नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम सरकार, आप देख रहे हैं टॉप वायरल फैक्ट। दोस्तों 11 सितंबर 2001 एक ऐसी घटना हुई जो अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दिन है जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। 20 साल बाद भी इस दिन का आज के दिन तक आखिर रोजमर्रा की जिंदगी पर देखता है। आप यकीन नहीं करोगे 3 महीनों में इस एक दिन में अपनी जिंदगी पर इम्पैक्ट डाला। आइए दोस्तों, आज के दिन में इस वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is what it looked like moments ago. Oh my God. 11 सितंबर सुबह के समय था। अमेरिकन की एयरलाइन फ्लाइट टेक अप करके बस्टन की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजल्स। करीब 92 लोग इस हवाई जहाज में सफर कर रहा था। इसमें से 11 क्रू मेंबर है और 81 पैसेंजर से। फ्लाइट टेक अप करके करीब 15 मिनट पर पता चलता है कि 81 पैसेंजर्स में से एक्चुअली में 5 हैकर्स से ये हैकर ने प्लेन को हाईजैक कर लेता है। पैसेंजर्स को ओवर पावर करके जबरदस्ती से कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक इंसान है मोहम्मद इल शोएद अक्टा, जो स्टेन है एज ए पायलट। बाय नेशनलिटी ए इजिप्शियन है। ये पायलट क्रू पायलट से कंट्रोल छीनता है और इनको सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मतलब है दोस्तों, इस वक्त की बड़े मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी। अमेरिका में इस समय में दुनिया की ऊंची बिल्डिंग हुआ करती। ये न्यूयॉर्क सिटी की शान थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नॉर्थ टावर की उसमें ले जाकर क्रैश कर देता है। Somebody hit the World Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. क्रैश कर देता है हाईजैकर के द्वारा। एक क्रैश होता है सुबह 8:46 पर। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे। वो इस समय एक स्कूल घूमने जा रहे थे और उनके जो व्हाइट हाउस स्टाफ है उन तक खबर पहुंच गई इस क्रैश की। वो जॉर्ज बुश को बताते हैं और जॉर्ज बुश को इस बात पर यकीन नहीं होता और जॉर्ज बुश कहता है कि ये तो अनबिलीवेबल है। वो कहता है कि श्योरली जो पायलट है उसे कोई हार्ट अटैक आया होगा तभी इस बिल्डिंग में प्लेन क्रैश करी, नहीं तो ये कैसे हो सकता। इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन की 175 एयरलाइन को भी हाईजैक किया चुका है। 5 हाईजैकर की एक बार फिर से ये हैकर पायलट के ओवर पावर कर देती है और प्लेन को छीन लेती है। लेकिन सिर्फ पहले क्रैश की 17 मिनट बाद यह हाईजैकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की और एक बार इशारा करते हैं और साउथ टावर में प्लेन ले जाकर दूसरा टावर में। इस समय यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुकी है और एक क्लासरूम में मौजूद होता है सेकेंड क्लास के बच्चे के साथ। वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इसका नाम होता है द पेटगट। उस समय उनके चीफ होता है क्लासरूम के अंदर और उनके कान में कहते हैं अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उस क्लास में बैठे रहते हैं और बच्चों के साथ वो बातचीत करते रहते हैं और टीचर के साथ बच्चों को फोटोस लेती है। इस 7 मिनट बड़ी क्रिटिकल है, बल्कि इस 7 मिनट में दुनिया भर के खबर फैल चुकी है कि 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाद में बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं जॉर्ज बुश के इस चीज को लेकर। क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया, बल्कि जो पता था 2 प्लेन हाईजैक हो चुका है, अमेरिका में हमला हो रहा है, प्लेन क्रैश हो चुके हैं, फिर भी वो इतने मेंटली के साथ इस चीज को इग्नोर करके क्लासरूम में भी रहे इस चीज को लेकर। दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ मिनट बाद खबर आते हैं कि दोस्तों 2 और प्लेन हाईजैक हो चुकी है। एक है अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन टेकअप करके लॉस एंजल्स जा रहे थे। इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर होता है। दूसरी प्लेन है कि यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाले फ्लाइट। इसमें 4 हाईजैकर थे। इन दोनों फ्लाइट्स को ऐलान कर दिया जाता है, रिपोर्ट कर दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। वाशिंगटन डीसी होता है दोस्तों अमेरिका की राजधानी। वाशिंगटन डीसी के थोड़ी बाहर यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस
If the missile is 1,000 U.S. troops operating दिया जाता है पेंटागन। पेंटागन अपने आप एक बड़े आइकॉनिक बिल्डिंग है। यहाँ पर इस फ्लाइट 77 को वाशिंगटन की तरफ मोड़ देती है और फ्लाइट 77 को क्रैश कर देती है इस पेंटागन की बिल्डिंग में। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक 30 से क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट की पूरी एयरबेस को शट डाउन किया जा चुका है, जिसमें भी हवाई जहाज हवा में मौजूद है। सबको ऑर्डर दे दिया जा चुका था फ्लाइट को कोई भी लैंड कर दे अपने नियरेस्ट मौजूद एयरपोर्ट पर। सुबह 9:59 साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसके वजह से इसे भयंकर आग लग गई थी पूरी बिल्डिंग में। आग की वजह से और क्रैश की वजह से बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया और उस समय में पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गया और साउथ टावर नीचे गिर गया। This is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. इसी बीच चौथा प्लेन हाईजैकर का डर सबको सताने लगा। यूएसए की फ्लाइट 93 जो चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाले लोगों की डर लगने लगा। आखिर कहां पर हाईजैकर ने इस प्लेन क्रैश कर पाएंगे। इस प्लेन में लोगों की अनुमान लगता है में व्हाइट हाउस और यूएसए की कैपिटल सिटी में। व्हाइट हाउस यूएसए की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट इस व्हाइट हाउस में रहते हैं। दूसरी तरफ इस हवाई जहाज में जो लोग मौजूद हैं, जो प्लेन हाईजैक हुआ, उसमें से कुछ लोग अपने फोन से यूएसए की डिफेंस को ऐलान कर दी और फोन कॉल आने लगी अपने मेंबर की। उन्होंने बताया कि एक्चुअली में क्या हुआ। अमेरिका में 3 प्लेन क्रैश कर जा चुका है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर चुका है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स कर चुका है और जल्दी से प्लेन में बैठे हुआ यात्री को रिलीज कर दिया जा चुकी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है और इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और बाकी प्लेन को हाईजैक कर चुका है और उनको प्लेन भी जल्दी क्रैश करवाया सकता है। इसके सामने ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थी। पैसेंजरों में हाईजैकर के साथ लड़ाई की कोशिश करी और इस प्लेन को एक खेत में क्रैश कर दीजिए। एक्चुअली में पैसेंजरों की मदद से बहुत लोगों की जान बची। सुबह 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड टावर के नॉर्थ साइड पर भी कोलैप्स कर जाता है। पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मर चुका है इन अलग अलग इंसिडेंट्स में और 6000 से ज्यादा लोग इंजर हो चुका है। इस हमले पर सस्पेक्ट किया जाता है कि उसामा बिन लादेन और आतंकवादी ग्रुप अल-कायदा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 9/11 अटैक के कुछ दिनों बाद उसामा बिन लादेन एक स्टेटमेंट देता है, मैं इसे रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन 2004 में जब यूएसए की इलेक्शन होती है, उस इंसिडेंट के करीब 3 साल बाद एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है उसामा बिन लादेन के द्वारा, जिसमें से वो सारी एक्नॉलेजमेंट देता है इस हमले की। उसामा बिन लादेन अपनी तरफ से एक जस्टिफिकेशन देता है अपनी तरफ से इस हमले को कराने की। अल-कायदा की कोई मोटिवेशन थे, यूएसए की मिडिल ईस्ट इंटरफेयरिंग कर लग रहा था और इजराइल को सपोर्ट करने लग रहा था। 9/11 जो हो रहा था मुस्लिम के अगेंस्ट जो हो रहा था, जो सपोर्ट करने लगता था, और सऊदी अरबियन का साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा था यूएसए अपने स्टोन को भेज रहा था जो सपोर्ट करने लगता था। इसमें से कोई रीजन उसामा बिन लादेन द्वारा, इसलिए हमने अमेरिका को सबक सिखाना चाहती थी इस चीज की वजह से। उन सब रीजन की कैसे मुस्लिम पर अत्याचार होने लग रहा, इसलिए हमने यूएसए पर अटैक किया। 9/11 कमीशन के एक रिपोर्ट पाकिस्तानी आतंकवादी शेख मोहम्मद को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताते हैं इन हमलों का एक इंसान इन्वॉल्व थी। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग में थी। इसका और 4 आतंकवादी लोगों को ग्वाथको नामक जेल में डाल जाता है। दूसरी तरफ उसामा बिन लादेन का मार दिया जाता है 2011 में। दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब